लक्ष्मी माता कमल के फूल पर क्यों विराजमान होती हैं? प्राचीन काल की बात है जब सृष्टि का विस्तार अपने आरंभिक चरण में था। चारों ओर अथाह जल फैला हुआ था। न कोई भूमि थी, न पर्वत, न ही कोई जीव जंतु। इस अनंत जल के बीच भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे। उसी समय सृष्टि को संतुलन और समृद्धि देने के लिए माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वे समृद्धि, सौभाग्य, पवित्रता, संतुलन, दया और शुभता की प्रतीक हैं। जब उनका प्रकट होना हुआ तो उनके लिए एक ऐसा आसन चाहिए था जो इन सभी गुणों को दर्शा सके। तभी सागर की लहरों के बीच से एक सुंदर, दिव्य और उज्जवल कमल का फूल प्रकट हुआ। कमल का रहस्य। कमल का फूल कीचड़ और जल में उगता है, लेकिन स्वयं बिल्कुल शुद्ध, स्वच्छ और सुंदर रहता है। उस पर गंदगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि कमल को वैराग्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। माता लक्ष्मी ने कमल को देखकर कहा, ये पुष्प मुझे प्रिय है, क्योंकि ये संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रहने की शिक्षा देता है। तभी से माता लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान होती हैं। कमल और धन का संबंध। धन यदि सही मार्ग से अर्जित किया जाए तो वो जीवन को सुंदर बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है। लेकिन यदि धन का उपयोग अहंकार, लालच और अधर्म में किया जाए तो वही धन दुख का कारण बन जाता है। माता लक्ष्मी कमल पर बैठकर ये संदेश देती हैं कि धन अर्जित करो, लेकिन उससे आसक्त मत हो। धन रखो, लेकिन उसके दास मत बनो। राजा और कमल की कथा। एक समय की बात है, एक राजा बहुत धनी था, लेकिन अत्यंत अहंकारी भी। उसके महल में सोने चांदी की भरमार थी, फिर भी उसके जीवन में अशांति थी। उसने कई यज्ञ किए, दान दिए, लेकिन लक्ष्मी माता उससे प्रसन्न नहीं हुई। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आए। उन्होंने राजा को एक कमल का फूल दिया और कहा, इस कमल को कीचड़ में रखो, पर इसे गंदा मत होने देना। राजा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल ही रहा। तब साधु बोले, राजन, लक्ष्मी माता कमल पर इसलिए विराजमान होती हैं क्योंकि वे ऐसे हृदय में वास करती हैं जो संसार में रहते हुए भी पवित्र रहता है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अहंकार त्याग दिया और प्रजा की सेवा करने लगा। तभी लक्ष्मी माता पुनः उसके राज्य में स्थिर हो गईं। कमल इज इक्वल टू स्थिर लक्ष्मी। कहा जाता है कि लक्ष्मी माता चंचल होती हैं। वे वहीं टिकती हैं जहाँ स्वच्छता, संयम, भक्ति और सदाचार होता है। कमल का फूल भी स्थिर होता है। वो लहरों के बीच में रहते हुए भी डगमगाता नहीं। इसलिए माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान होकर ये संदेश देती हैं कि जहाँ मन स्थिर है वहीं मैं निवास करती हूँ। गृहस्थ जीवन और कमल। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को अनेक जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। धन कमाना, परिवार पालना, समाज से जुड़ना। माता लक्ष्मी कहती हैं कि इन सब के बीच भी मन को कमल की तरह पवित्र और शांत रखो। जो व्यक्ति ईमानदारी से कमाता है, ज़रूरतमंद की सहायता करता है और अहंकार से दूर रहता है, उसके घर में लक्ष्मी माता कमल के समान स्थायी रूप से विराजमान रहती हैं। दीपावली की रात माता लक्ष्मी कमल पर बैठकर पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। वे देखती हैं किस घर में स्वच्छता है, किसके मन में श्रद्धा है, कौन धन को सेवा का माध्यम बनाता है। ऐसे घरों में वे कमल के समान स्थिर होकर निवास करती हैं। आध्यात्मिक संदेश। माता लक्ष्मी का कमल पर बैठना केवल एक चित्र नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है। कमल सिखाता है, संसार में रहो पर उससे बंधो मत। धन रखो पर अहंकार मत पालो। सुख लो पर दूसरों का दुख भी समझो। निष्कर्ष। माता लक्ष्मी कमल के फूल पर इसलिए विराजमान होती हैं क्योंकि कमल पवित्रता, वैराग्य, सौंदर्य, संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। वे हमें सिखाती हैं कि यदि जीवन में सच्ची समृद्धि चाहिए तो हमें भी कमल जैसा बनना होगा, संसार के कीचड़ में रहते हुए भी मन से निर्मल। जब मन कमल बन जाता है तब लक्ष्मी माता स्वयं उसमें वास करती हैं।